हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैथ के एनटीपीसी एएलपी ग्रुप डी में आए हुए पीवाईक्यू क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सब इसे आपको पूरा अंत तक देखना है। तो आइए इसे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से देखेंगे और इसे अच्छे से करेंगे कि इसे कैसे करना है। ये सब रेलवे के पीवाईक्यू हैं, तो आप रेलवे के लिए इसे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 9 वर्षों में अपने आप की 4 गुना हो जाती है। मान लो कोई धनराशि है पी, मूलधन है, जो 4 गुना हो रही है 9 वर्षों में, यानी 9 ईयर में 4 गुना हो रही है। तो इस पर 4 गुना हो रही है तो ब्याज कितना होगा? 3p तो ब्याज होगा, तभी 4 गुना हो रही है। ये मिश्रधन हो जाएगा हमारा, ये मिश्रधन हो जाएगा, तो हमारा ब्याज 3p ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3p। तो 21 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी, यही पूछा है, कितना गुना हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। इसे हटा देते हैं यहाँ से। तो 21 वर्षों में देखिए पहले कि 3p हो रही है 9 वर्षों में, 9 वर्षों में, तो 21 वर्षों में कितना गुना होगा? तो इसे काटेंगे यहाँ से एक बार में, तो ये 3 बार में जाएगा, 3 से 7 बार में। लेकिन ये 7 का इसमें गुणा करेंगे तो 7 ही आएगा। लेकिन क्या 7p इसका आंसर होगा? लेकिन हमें यहाँ पे लिखे 4 गुना बता रहे थे, तो ये 3p लिखे थे इसका ब्याज। ये तो मिश्रधन था, तो ये हमारा ब्याज आया है। मिश्रधन बनाने के लिए 1 ऐड करेंगे तो हमारा 8 होगा, यानी कि 8 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा इस तरह से। अगला क्वेश्चन दिया है, 3 साल के लिए 15,000 की धनराशि पर साधारण ब्याज 3600 है। प्रति वर्ष ब्याज की दर का पता लगाएं। देखिए आपको इस पर लगाना होगा PRT अपान में 100। तो यहाँ पे जो मान दिया है उसे रखेंगे। तो इसके लिए मैं अलग सा सूत्र लगाता हूँ, उसे आपको बताता हूँ। इसमें अलग इसी को सिंप्लीफाई करके बना है। अगर आपको दर ज्ञात करना है तो दर बराबर हम निकालते हैं, दर बराबर ब्याज जो होता है सिंपल इंटरेस्ट अपान में प्रिंसिपल और गुणा में 100 बटे में कितना। अगर यहाँ पर दर दिया है तो यहाँ पे नीचे समय लिखते हैं, टाइम को। अगर हमें टाइम निकालना होता है तो ये यहाँ पे आके चेंज हो जाता है। तो इस तरह से इसे करते हैं, लेकिन हमें दर निकालना है तो इस पर ही लग जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट ब्याज कितना दिया है? 3600, तो 3600 ब्याज हो जाएगा। और प्रिंसिपल वैल्यू 15,000 है, 15,000 100 अपान में समय कितना है? 3 वर्ष। तो 3 जीरो यहाँ से कटेगा, 3 जीरो कटेगा, तो 15 से कितनी बार में जाएगा? 15 से 2 बार में, 15 से 4 बार में 24, तो 3 से 8 बार में जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा? 8% हो जाएगा इसका दर। इस तरह से ये आपको सूत्र याद रखना है कि इस तरह से आप लगा सकते हैं, अपने समय को बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक बनिया अपने माल के मूल्य को ऐसे अंकित करता है कि 20% की छूट देने के बाद वह 30% का लाभ कमाता है। देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं CP यानी कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे लिखते हैं SP, और यहाँ पे लिखते हैं MP मार्केट प्राइस। और हमें छूट दे जाता है कि हमेशा मार्केट प्राइस पर, हमें प्रॉफिट होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। तो पहला कह रहा है कि 20% की छूट देता है, छूट देते हैं MP पर। 20 का फ्रैक्शन होगा कितना? 1/5। तो 5 के सामान पर 1 की छूट देकर इसे 4 में बेचते हैं, 4 में बेचते हैं। 30% का लाभ फिर भी हो रहा है, यानी कि 10 के सामान को 13 में बेच रहे हैं। तो इसे इस रेशियो तरह से अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पे गुणा नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसे ही रहने दे। जिसका क्रय मूल्य इतना है, क्रय मूल्य दिया है 18800, और हमसे पूछ क्या रहा है? अंकित मूल्य यानी MP का मान पूछ रहा है। तो CP का मान दिया है, यानी कि 4 गुणा में 10 का मान दिया है। हमसे पूछ रहा है 13 गुणे में 5 का मान, 5 गुणा में 13 का मान। यहाँ से करेंगे 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 4 से काटेंगे, 4 से 16 बार में, 4 सत्ते 28, फिर जीरो, फिर इसमें 5 से गुणा करिए,
5 जीरो, 7 पचे 35 का 5, 3 बचा और 5 चौको 20, 23। अब गुणा में अभी 13 बचा है। 13 से गुणा करेंगे कितनी बार में जाएगा? 13 से जीरो, 13 पचे 65, फिर 5 6 बचेगा, 13 तिया 39, ऐसे कि बी वाला हमारा हो जाएगा। बी वाला आपको ऐसे करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 550 रुपये अधिक में बेचता। देखिए इसे में क्या दिया है कि सीपी अगर है हमारा, सीपी 100 है, सीपी 100 है, सीपी हमारा कॉस्ट प्राइस यानी अगर 100 दिया है, यह 25% की हानि पर बेचता है। 25% की हानि यानी अगर इसे कम इधर लिखें तो ये 75 में अगर बेचता है, 75% में, 75% में बेचता है। यदि वह इसे 550 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 30% का लाभ, 30% का लाभ होता, यानी कि 130 में बेचता। ये प्रतिशत में ऊपर दिया, लेकिन नीचे अगर रुपए में बात करें, रुपए में बात करें तो ये 550 रुपये अधिक में बेचता, तब ये इसे प्रॉफिट होता, तब ये इसे प्रॉफिट होता। वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी सीपी 100% का मान अगर 550 दिया है, कितने का मान? देखिए यहाँ से बढ़ रहा है, 75 से 30 पे आ रहा है, 130 पे आ रहा है, तो कितना? 30, यानी कि 55%, 55% का मान हमसे पूछ रहा है। सीपी का मान यानी कि 100% का मान, ये इससे सीधा 10 बार में कटेगा और सीपी का मान आ जाएगा 100%, 100 रुपया, 100 ये रुपए में होगा, तो ये इसका 1000 रुपीज़, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, सी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी 110 रुपये प्रति किलोग्राम के 215 किलोग्राम चावल को 110 रुपये किलोग्राम के अन्य किस्म के 225 किलोग्राम चावल में मिलाता है। इस मिश्रण को रुपये 132 रुपये प्रति, यानी कि 132 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य पर बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इसे करना कैसे है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 110 रुपये में ये भी है 215 किलोग्राम और 110 रुपये में ये 225 किलोग्राम भी है। तो यानी कि इसका मतलब सीधा सीधा हो रहा है कि अगर इसे हम मिक्स करेंगे तब भी अगर जो चावल बचेगा हमारा 110 रुपये, 110 रुपये प्रति केजी ही रहेगा, पर केजी ही रहेगा। ये इसका निश्चित हो गया, यानी कि हमें मिल गया कि ये 110 रुपये में अगर इसे मिक्स करेंगे तब भी होगा। तो इसे मिक्स करने के बाद इसे बेच कितने में रहा है? 132 में। तो आसानी से इसे समझना है कि 110 के सामान को ही 132 में बेच रहा है। तो इस पर ही सीधा निकाल लो कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है। तो इससे कितना ज़्यादा है? 22 ज़्यादा है। 22 ज़्यादा है कितने पर? 110 पर। गुणा में 100 करेंगे प्रतिशत निकालने के लिए। सीधा सीधा 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 11 से 2 बार में, यानी कि 20% आ गया। इसमें हमारा आंसर 20% ये दिया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई दुकानदार 1350 के मूल्य में 15 दर्जन पेन खरीदता है और उसे 495 रुपये प्रति 5 दर्जन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्रति 5 दर्जन दिया है, प्रति 5 दर्जन पेन के मूल्य में बेचता है। उसका प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि, हमें पता नहीं है यहाँ पे लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो पहले लिखते हैं कि 1350 में 15 दर्जन, 15 दर्जन, 15 दर्जन, उसके बाद 450 रुपये प्रति 5 दर्जन, यानी कि 5 दर्जन 495 रुपये, 495 रुपये। तो हमें तो यहाँ पे इसका जो कंजप्शन है, यानी कि जो हमारा सामान है उसे बराबर करना पड़ेगा। तो इसमें अगर 5 दर्जन का मान इतना दिया है, तो इसमें भी अगर 3 से गुणा करें
तो हमें यहाँ पे भी 3 से गुणा करना होगा। तो ये तो हमारा 15 दर्जन बराबर हो जाएगा। तो ये इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो उसे हम देख लेंगे। तो यहाँ पे 5 तिहाई 15 हो जाएगा बराबर, तो हमें देखना केवल इधर है। तो इसका गुणा करिए, यहाँ पे गुणा करके देखते हैं इसे। दिया है 5 तिहाई 15 हो जाएगा और 9 पत्तियाँ 27, 1 28, 2 बचा 4 तिहाई 12 और 2 14। कितना इसमें बढ़ रहा है अब देख लीजिए, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 1350 बढ़ रहा है। इसमें 135 बढ़ रहा है कितने पर, हमेशा जिस पर बढ़ोतरी हो रही है उसे देखते हैं, यानी 1350 पे 1350 पे बढ़ रहा है। तो प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा और 135 से 135 कटेगा। कितना आ गया, यहाँ पे एक बार में गया और यहाँ पे 1 जीरो बचा, यानी कि 10% आ गया इसका आंसर। लेकिन लाभ होगा या हानि, देखिए यहाँ पे ज़्यादा बढ़ रहा है तो लाभ होगा, तो ए ही सही होगा हमारा, ये बी वाला गलत रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार 10,500 में एक वस्तु खरीदता है और इसे 10% की हानि पर बेचता है। उस धन से वह दूसरी वस्तु खरीदता है और 10% लाभ पर बेचता है। समग्र लाभ या हानि कितना होगा। देखिए इसमें आपको अगर समय बचाना है तो कैसे करना है, आपको एक चीज़ यहाँ पे देखना है, 10% की एक बार हानि हो रही है और एक बार 10% का लाभ हो रहा है। तो आपको लगाना है यहाँ पे सक्सेसिव की पहले 10% की हानि, फिर 10 का लाभ, 10 ये प्लस है 10 का लाभ। ये तो मुझे यहाँ पर आपको याद ही होना चाहिए, इसका होता है हमेशा लॉस होता है। अगर ऐसा हो कि समान राशियाँ हो तो हमेशा लॉस होता है। 10 और 10 का 1 होता है, तब भी आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे ये प्लस है, तो ये से कटेगा। यहाँ पे माइनस का 1 आएगा, -1 मतलब 1% की हानि होगी, 1% की हानि। हमें दिया है कितना, 10,500। इस पर निकालिए आप 1%, 1% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, यानी कि 105 रुपया आएगा। 105 रुपया, वो भी क्या होगा, हानि होगी, इसे हानि होगी। हानि किस में दिया है, यानी कि डी वाले में दिया है 105 की हानि। इस तरह से आपको करना है। अगर आपको ये याद रहता तो 1% निकालते, यानी कि नीचे 1/100 आता, 2 जीरो डायरेक्ट करता है, यानी कि अगर यहीं पे काट देते तो 105 आप केवल क्वेश्चन पढ़ के ही लगा सकते थे। अगला क्वेश्चन दिया है 360 का 30% -228 का 10%, 800 का कितना प्रतिशत होगा। ये ऐसा क्वेश्चन पूछा है, तो इसे लगाते हैं। देखिए 360 का 30%, 30% को हटाएंगे तो 100, माइनस का 280 का 10%, 10% यानी नीचे 100 बराबर 800 का कितना प्रतिशत मान लेते हैं, यक्स बटे में 100। हमें प्रतिशत तो पता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यक्स मान ले तो इसका मान कितना होगा। ये डबल जीरो से इसके डबल जीरो से कटेगा, ये 2 जीरो यहाँ पे भी कट जाएंगे, यहाँ पे भी डबल जीरो कट जाएंगे, यानी 36 तिहाई कितना होता है, ये होता है 108। 108 माइनस के 28 यहाँ पे बचा है और बराबर में 8x यहाँ पर है, तो इसमें से घटेगा कितना, 80 आएगा। 80 बराबर में 8x 8 से 10 बार में, यानी x का मान कितना आ गया, 10। यानी क्या होगा, 10%, 800 का 10% इसके बराबर होगा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन से भी करते हैं यहाँ पे तो इसका तो 180 यहाँ पर आ ही गया था, 80। अगर 800 का हम 10% निकालें कितना आएगा, 800 का 10% यानी 10/100 करेंगे, इससे कटेगा तो 80 आएगा ही। यहाँ पे ए पक्ष 80 आ गया, तो यहाँ पे आप पहले ही निकाल लिए होते, इसका निकालते यहाँ पे 80 आया था। इस तरह से
ऑप्शन से भी कर सकते थे। अगला क्वेश्चन दिया है, एक बल्लेबाज 205 रन बनाता है जिसमें 10 चौके और 7 छक्के शामिल हैं। वह अपने कुल स्कोर के कितने प्रतिशत रन, प्रतिशत में पूछा है, रन नहीं पूछा है, प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाता है। तो देखिए 10 चौके यानी एक चौके में 4 रन होता है, प्लस में हो जाएगा 7 छक्के लगाता है, एक छक्के में 6 रन होता है। वह अपने कुल स्कोर में कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर, ये रन पहले देखिए कितना होगा, ये 40 प्लस में 7 छक 42, तो कितना आ गया 82 रन तो ऐसे ही बना रहा है चौके और छक्के मार के। तो इसका सिंगल कितना होगा, सिंगल होगा कितना, यहाँ पर 18 और 23, 123, यानी कि घटा दो 205 माइनस का 82 तो कितना आ गया 123 आ गया, 123। लेकिन ये प्रतिशत में पूछा है तो 123 कितना प्रतिशत होगा, 205 का कितना प्रतिशत होगा, प्रतिशत में निकाल लो। ये कटेगा 5 से 20 बार में, 5 से 41, देखो 41 का 3 गुना है, यहाँ पे 1203, 12 से 3 गुना है, यानी कि 20 का 3 में गुणा करेंगे तो 60 आएगा, 60%। ये डी ऑप्शन सही इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग बोला यहाँ पे, और 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या के योग, 5 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसे करना किस तरह से है, इसे देखें। देखिए 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या, सबसे छोटी तो 4 अंकों की संख्या होती है 1000, लेकिन 4 अंकों की संख्या जो 6 से विभाजित हो, देखिए 6 से विभाजित होने के लिए कोई भी अगर संख्या है तो उसके लास्ट वाला डिजिट जो है वो सम अंक होना चाहिए, यानी अगर 2 है, 4 है, 6 है, इस तरह से तो वो 6 से विभाजित होगा, लेकिन उसके अंकों का योग भी सम ऑफ डिजिट होना चाहिए, वो 3 से कटना चाहिए, क्योंकि 6 में 2 और 3 है, तो इस तरह से कौन सा अंक बनेगा। देखिए 1000 जो है, 1000 में एक तो पहले होगा ही होगा, और लास्ट में अगर हम यहाँ पे 2 लिख दें, 2, तो ये सम अंक है, यानी कि 2 से भी कटेगा, और इसका सम कितना हो रहा है 3, यानी कि वो ये संख्या 3 से भी कटेगी, यानी अब ये 6 से कटेगी, आपको चेक कर लेना यहाँ से, ये 6 से कटेगा। तो ये हमारा पहली संख्या हो गई 1002, और दूसरी संख्या क्या करना है, 11 से विभाजित हो, लेकिन 5 अंकों वाली संख्या है सबसे छोटी, ये 5 अंकों वाली संख्या होगी 10,000, 11 से विभाजित करने का पूछा है, तो उसके जो मतलब एक छोड़ के डिजिट है वो 11 से कटने चाहिए, वो 11 से कटने चाहिए, तो इसका योग अगर बराबर हो तब। अब देखो यहाँ पर अगर 1 है, 1 के बाद 0, फिर जाके 0, अब यहाँ पे अगर 1 है, हमें सबसे छोटा बनाना है, तो अगर इस वाले 0 के जगह पे 1 ला दें हम, तो 1 लाने के बाद ये सबसे छोटी संख्या होगी और ये कटेगा भी, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 1 0 0 1 हो गया, और ये वाला 0 प्लस 1 हो गया, ये यहाँ पे पूरा कट रहा है, तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारी 11 से विभाजित सबसे छोटी संख्या। तो क्या पूछा है, उसके सम का गुणनफल, इसका कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, इसका 1 1 2, तो गुणा कर दो, 3 दूना 6, ऑप्शन हो जाएगा सही। कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है क्या, कि 4520 के 80%, के 75%, के 50%, के 25%।
का मान कितना, सीधा सीधा आपको लिखते जाना है इसका कि 4520 है। इसका 80% 80/100 और 75% का फ्रैक्शन 3/4 होता है। 3/4 50% यानी कि आधा 1/2 25% यानी 1/4। बस इसे काट लो। 100 में से 2 जीरो कट जाएगा। देखिए 4 दूना 8 अगर लिखें तो ये वाला 8 से कट जाएगा। 4 से अब इसे काट लीजिए। 4 से एक बार में, 4 से एक बार में, 4 से 3 बार में, 4 3 12 हो जाएगा। 3 का इसमें गुणा कर लो। 13 3 39 और 3 339 हो जाएगा। 339 सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस तरह से ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है इसमें। कलाम और वेंकट की उम्र का अनुपात 8:7 है। 20 वर्षों के बाद उनकी उम्र का अनुपात क्रमशः 12-13 होगा। उनकी उम्रों के बीच का अंतर क्या है। उनकी आयु के बीच अंतर, देखिए इसे कई तरीके से कर सकते हैं। तो हम एक तरीके से करते हैं इसे। 8 और 7 अनुपात मान लो दिया है। ये कलाम हो गए और ये वेंकट हो गए। इसके बाद 13 और 12 हो जाता है। 13 और 12 हो जाता है कब, जब इसमें 20 वर्ष दोनों बढ़ते हैं। दोनों 20 वर्ष बढ़ते हैं। 20 वर्ष कलाम भी बढ़ा, 20 वर्ष वेंकट भी बढ़ा। तब अगर इसे करें तो देखिए 7 से इसमें कितना बढ़ा है, 5 12 हो रहा है। 8 से 5 बढ़ने के बाद 13 हो रहा है। यानी ये वाला अनुपात तो दोनों साइड बराबर है। तो ये वाला अनुपात 8 से 1 कम 7 और 13 से 1 कम। तो यहाँ पे 5 अगर कम है तो 20 कितना का मान हो जाएगा, 5 का मान 5 से 4 बार में, यानी 1 अनुपात का मान। हमसे पूछा क्या, उनकी उम्रों के बीच अंतर कितने का है। ये अंतर कितने का है, 7 से 1 ज़्यादा 8। तो हमें 1 अनुपात का मान पूछा है। तो 4 का 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो इसका आंसर भी 4 ही होगा। तो बी वाला सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया है। सिंप्लीफिकेशन का क्या है इसे देखते हैं पहले। कि पहले यहाँ पे देखिए सबसे छोटा क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पे सबसे छोटा कोष्टक है। 15 को अगर 5 से भाग देंगे तो आएगा 3। अब देखिए यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 3 को घटाएंगे तो 6 आएगा। तो अब ये मझला कोष्टक में यहाँ पर इतना दिया है, यहाँ तक मझला कोष्टक में है। तो ये सब के साथ में देखेंगे। पहले इसे कर लेते हैं। 3 से कितनी बार में, 8 बार में जाएगा। 3 से 8 बार में, बीच में माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस लगेगा। अब देखिए इसे सबको हटा देते हैं। कितना आया था, इसका मान आया था 8 माइनस, ये पहले मझला कोष्टक में है। 8 माइनस यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करने के बाद आया था 6 और 6 आया था। और यहाँ पे भाग में 6 भाग 6, तो इससे जाएगा तो 1/6 लिखते हैं तो ये 1 ही आएगा। तो 1 आएगा। तो 8 में से 1 जाएगा तो 7 आएगा। अब देखिए अब इसे फिर से हटाते हैं इसे सबको। तो इतने सब का मान पूरा का मान आ गया है 7। अब देखिए 22 में से 7 घटाइए कितना, 15। और 63 में से 15 घटाइए कितना आएगा, 63 में से 15 घटाइए, 63 में से 15 तो 48 आएगा, 48। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने रेलवे के ये सभी क्वेश्चंस हमने देखा किस तरीके से करना है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सब रेलवे के PYQ थे, आपने करा। अगले वीडियो में आपको मिलेंगे और इससे और अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।